अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मंसूर ठास्टिक। तो आज मैं थाईलैंड के एक ऐसे आइलैंड में मौजूद हूँ जिसको थाईलैंड का मालदीव्स कहा जाता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ स्नॉर्कलिंग करने। It's very good, although it's very tiring, but still can manageable. को लिपि में मौजूद एक रेस्टोरेंट एलिफेंट रेस्टोरेंट में अगर आप लोग मेरे पीछे देखें तो ये को लिपि की बहुत फेमस स्ट्रीट है। हाँ जी, आप लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया, मैं मौजूद हूँ को लिपि आइलैंड में। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि इस आइलैंड को मालदीव से कंपेयर करना बनता है या नहीं बनता, और ये मालदीव से कितना ज़्यादा चीप है। आइए एक्सप्लोर करें। अगर आप लोगों ने को लिपि में खूबसूरत सनराइज़ देखना है, उसके लिए आप लोगों को सुबह सुबह उठना पड़ेगा, और सुबह सुबह उठ के आपको इस खूबसूरत बीच सनराइज़ बीच में आना पड़ेगा, और यहाँ पे आप खूबसूरत सनराइज़ देख सकते हैं। आइए सनराइज़ को एंजॉय करते हैं, और ये नेचर को बहुत मज़े की हवा चल रही है, और पीछे परिंदों की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। तो ऐसे नहीं कहा जाता, को लिपि इज़ एक्चुअली हेवन ऑफ थाईलैंड और मालदीव्स ऑफ थाईलैंड। यहाँ के हर एक कॉर्नर में आपको बहुत सारे बीच मिलेंगे और बहुत सारे रिज़ॉर्ट्स मिलेंगे। तो कुछ ऐसे हिडन रिज़ॉर्ट्स और हिडन बीच हैं जो लोगों को पता नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे बीच एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, उधर चलते हैं और आप लोगों को इसमें जितने भी बीच हैं यहाँ पे वो दिखाते हैं। एक्सक्यूज़ मी, कैन आई गो टू बीच? थैंक यू वेरी मच। सो ये देखें, अभी ये रिज़ॉर्ट बनाया हुआ है, तो आप लोग इधर अपनी अकोमोडेशन वगैरह भी बुक कर सकते हैं। सामने ये एक बनी हुई है, सामने वो भी बनी हुई है, तो विला का नंबर भी लिखे हुए हैं, तो इधर आप लोग बुकिंग कर सकते हैं आके। अगर आप अंदर से देखें तो बहुत प्यारी इन्होंने और सिक्योर भी है। ये ऑन दी रॉक रिज़ॉर्ट की विलाज है, और मेरे सामने ही क्या व्यूज़ आ रहे हैं मैं वो आप लोगों को दिखाता हूँ। अमेजिंग। इस तरह के व्यूज़ अगर आप लोग बाहर इनकी मेन बीच की तरफ जाएंगे तो वहाँ नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट भी मौजूद है, तो आप लोग इधर खाना खाने भी आ सकते हैं, और खाना खाते हुए आप इस तरह के खूबसूरत व्यू से लुत्फ़ अंदोज़ भी हो सकते हैं। और अगर आपने इधर खाना भी नहीं खाना तो आप मेरी तरह वैसे ही आ सकते हैं, वीडियोज़ वगैरह बना सकते हैं। तो ये लोग बहुत नाइस हैं, क्योंकि इनकी भी प्रमोशन हो रही है, और इस तरह लोगों को ये अट्रैक्ट करते हैं, तो ये कुछ भी नहीं कहते। तो अभी मैं नीचे जाता हूँ, मेरे पास स्नॉर्कलिंग गियर भी मौजूद है। स्नॉर्कलिंग करना चाह रहे हैं, स्विमिंग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये लॉन्ग स्लीव्स बहुत ज़रूरी हैं। ये आपको प्रोटेक्ट करती हैं
सनबर्न के खिलाफ। तो अभी मैं जा रहा हूँ स्नॉर्कलिंग करने। स्नॉर्कलिंग करने के लिए यहाँ के हर बीच में आपको क्रिस्टल क्लियर पानी मिलेगा, जहाँ पे आप स्नॉर्कलिंग करते हुए कुछ ना कुछ देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग को लिपि में लाजमी स्नॉर्कलिंग का पैकेज बुक करवाएं, जो कि आप वॉकिंग स्ट्रीट में मौजूद किसी भी ट्रैवल एजेंट से बुक करवा सकते हैं। ये ट्रैवल एजेंसीज़ वाले आपको ऐसी जगह में लेके जाएंगे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फिशेस और मारीन लाइफ देख सकते हैं। इस तरह का माहौल आपको सिर्फ को लिपि में मिलेगा और इसलिए इसको थाईलैंड की मालदीव्स कहा जाता है। यहाँ पे मेन ट्रांसपोर्ट का ज़रिया आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रिक्शा नमा, बैंकॉक में टुक टुक भी कहते हैं, ये बना हुआ है। और पूरे को लिपि में आपने कहीं भी जाना है, क्योंकि ये छोटा सा आइलैंड है, तो देखें कहीं भी आपने जाना है तो ये 50 बात में आपको ये लेके जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। तो बहुत से लोग जो को लिपि में आते हैं वो ये वाला ट्रांसपोर्ट मोड इस्तेमाल करते हैं और या इसके थ्रू इधर उधर जाते हैं। लेकिन अगर आप वॉक करते हुए भी जाएं तो आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे। ये को लिपि के बाज़ार की मेन स्ट्रीट है, देखने में छोटी और काफ़ी नैरो भी है। यहाँ पे 2 गाड़ियाँ बहुत ही मुश्किल से गुजरती हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा रश भी हो जाए तो ये जगह बहुत छोटी सी लगती है। को लिपि को मैं आपको बताता चलूँ, ये आपका को लिपि आइलैंड है और इसके आगे पीछे आपको बहुत सारे खूबसूरत आइलैंड्स मिलेंगे। और अभी मैं अपने दोस्त की हवाइश पे, जो कि कैमरे के पीछे है, सैम, उसकी हवाइश पे हम लोग आडांग आइलैंड आए हैं, जो कि तकरीबन बोट की तकरीबन 10 मिनट की राइड थी और बहुत कमाल के व्यूज़ थे। और उसके लिए हमने 200 बात पर पर्सन दिए हैं रिटर्न बुकिंग के साथ। सो 2 घंटे का हमने टाइम लिया है। अभी हम आडांग आइलैंड को एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं इधर हमें क्या मिलता है। और इसकी जो स्पेशल थिंग है वो ये है कि यहाँ पे तकरीबन बहुत इजी 15 से 20 मिनट की हाइकिंग है, वो हम करने जा रहे हैं। उसके बाद सैम से मैं पूछूंगा कि उसको हाइकिंग कैसी लगी है। ये जगह बहुत पीसफुल लग रही है एज़ कम्पेयर टू को लिपि। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कैंप लगे हुए भी मिल रहे हैं। डेट्स मीन यहाँ पे आप लोग कैंपिंग भी कर सकते हैं और बिल्कुल शोर नहीं है। को लिपि भी बहुत प्यारा है, लेकिन मुझे उसकी जो एक चीज़ डिस्टर्ब कर रही थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे। सो हम लोग अब चादो क्लिफ की तरफ जा रहे हैं और इस जगह के लिए सैम स्पेशली इधर आया है, वो हाइकिंग करना चाह रहा था। हम लोग इधर फ्लिप फ्लॉप पहन के आए हैं। तो जो रिसर्च की थी उसमें लिखा हुआ था कि रास्ता बहुत आसान है। That could be very dangerous, Sam. I mean, nobody is here. It's better अगर आप लोग शूज़ पहन के आएँ और अपने साथ सामान कम लेके आएँ। मेरी तरह ना आए कि मैंने इतना हैवी बैग अपने पीछे लटकाया हुआ है और हाइक कर रहा हूँ, ये आपको और ज़्यादा थका देगा।
So this is the viewpoint 1. Wow! Ah! Hi. How long we have to hike more? We only went to viewpoint 2. Yeah, don't go to viewpoint We 3. went to viewpoint 2. Go to 2. Viewpoint 2. Yeah, that's plenty. That's enough. It's still a little ways up. So Sam is behind me. We just reached to viewpoint 2. Wow. यहाँ पे हाइकिंग करते हुए आपको 3 व्यू पॉइंट्स मिलेंगे। पहले व्यू पॉइंट में तो कुछ इतना खास नज़र नहीं आता, दूसरा व्यू पॉइंट बहुत कमाल का है और पहले से दूसरे व्यू पॉइंट पे जाना भी बहुत टाइम लगता है। तो व्यू पॉइंट 2 से व्यू पॉइंट 3 तक जाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हम लोग व्यू पॉइंट 3 की तरफ जा रहे हैं और व्यू पॉइंट 3 में हम पहुंचे हैं। वाओ, अमेजिंग, इनसेन। हाँ, इट्स डेफिनेटली नॉट इजी हाइक। यू हैव टू कम हियर विद फुल इक्विपमेंट्स, कैप, शूज। For this overall, the view for the Koh Adang, okay, Chado Hill is very good. Although it's very tiring, but still can manageable. But have to wear the hiking shoes, not the flip flop. So you Okay. like it? It's totally Yeah, worth yes, it's really worth it. But if you have a hiking shoes, it's much better. को लिपि में आपको स्कूबा डाइविंग जरूर ट्राई करनी चाहिए। मैंने स्कूबा डिस्कवरी पैकेज बुक किया था ओशन प्रो डाइविंग कंपनी के थ्रू, जो आप बिना लाइसेंस के भी कर सकते हैं। ओशन प्रो डाइविंग सेंटर वालों ने दूसरी डाइविंग कंपनीज के मुकाबले में मुझे बेटर प्राइस दी और उनके इंस्ट्रक्टर्स ने डाइव से पहले बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। हर चीज आसान तरीके से समझाई गई, जिससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। जब मैं समंदर के अंदर डाइव करने गया तो वहाँ की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ थी। रंग बिरंगी मछलियाँ और खूबसूरत कोरल रीफ्स। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं कभी नहीं भूल सकता।
मुझे कभी यकीन नहीं था कि मैं भी डाइविंग कर पाऊँगा और बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। इतना इजी नहीं है जितना लगता है। जो नीचे की दुनिया में देख के आया हूँ वो टोटली डिफरेंट है। तो आप लोगों को ये वाला एक्सपीरियंस करना चाहिए। गाइस, मेरी दोस्त कोरिना ने मुझे कहा था कि जब भी तुम कोली पी जाओ, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट बहुत फेमस है जिसका नाम एलिफेंट है और मुझे इधर आना चाहिए और मुझे इनकी स्पेशल डिश खाओ जोए, इसको कहते हैं, नूडल्स हैं, तो ये खाने चाहिए। और कोरिना तकरीबन 4 से 5 दफ़ा कोली पी आ चुकी है और जब भी वो आई है वो इस रेस्टोरेंट में आके ये लाजमी खाती है। तो मैं इसको ट्राई करता हूँ। सैम ने ऑलरेडी ट्राई कर लिया, उसको तो बहुत पसंद आए हैं। Sam, what kind of noodles are these? These noodles. Do we have in Malaysia also? But I think you have to put it inside, then it will go. Okay. बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन आपको इसके अंदर डिप करना पड़ेगा। तो डिप करने के बाद ये आपके ना नरम हो जाएंगे, जिस तरह नॉर्मल नूडल होते हैं उस तरह के होंगे। तो इस रेस्टोरेंट की वाइब बहुत अच्छी है, कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है और ये डायरेक्ट वॉकिंग स्ट्रीट में है, जो कि मेन स्ट्रीट है कोलिपी में। तो एक दफ़ा अब आपने डिप कर लिया इसके अंदर और ये सही जिस तरह आप नॉर्मल नूडल्स खाते हैं उस तरह के बन गए हैं। तो अब मैं ट्राई करता हूँ। सॉस भी अच्छा था, लेकिन नूडल्स के साथ ये कैसा टेस्ट लगता है। तो ये देखें, जो हार्ड नूडल्स हैं वो आपके सारे नरम हो गए हैं। अच्छी चीज़ है, मतलब समथिंग न्यू है। मैंने ऐसी चीज़ कभी भी नहीं खाई, लेकिन आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो जब भी आप लोग कोलिपी में आएँ तो इस रेस्टोरेंट, एलिफेंट रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। और इस नूडल्स का नाम खाए जोए है। इसके अलावा भी इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है। अगर आप नूडल्स नहीं खाना चाहते, कुछ भी खाएं और साथ फ्रेश मैंगो शेक एंजॉय करें। कोलिपी में कैश का इशू हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। इस वजह से अक्सर एटीएम मशीन्स में कैश खत्म हो जाता है। आप लोग कोशिश करें कि आप पहले से ही थाई बात अपने साथ लेके आएं। यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज का रेट भी इतना अच्छा नहीं मिलता क्योंकि लोगों को पता होता है कि एटीएम मशीन में कैश अवेलेबल नहीं है, तो वो उस हिसाब से करेंसी एक्सचेंज करने के रेट्स ऊपर नीचे करते रहते हैं। रेस्टोरेंट्स में अक्सर कार्ड से पेमेंट हो जाती है, लेकिन 3 से 4% तक एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। और 7-Eleven या कुछ दूसरी शॉप पर आप अली पे से भी पेमेंट कर सकते हैं। नॉर्थ पॉइंट बीच, यहाँ का क्रिस्टल क्लियर पानी और इसकी खूबसूरती कोलिपी को वाकया बहुत यूनिक बनाती है। अक्सर आपको कोलिपी में दूसरे बीचेस में काफी क्राउड मिलेगा और वहाँ बहुत सी कश्तियाँ भी होती हैं, लेकिन नॉर्थ पॉइंट बीच बिल्कुल अलग फील देता है। यहाँ का पानी बहुत ज्यादा क्लियर है और आपको ज्यादा बोट्स नजर नहीं आती। लोग यहाँ स्पेशली स्विमिंग के लिए आते हैं।
यहाँ शाम के वक्त खूबसूरत सनसेट आसमान के रंगों को और भी शानदार बना देता है। रात को यहाँ फायर शो भी होता है जो पूरे एक्सपीरियंस को और भी खास बना देता है। अगर आप यहाँ आएं तो ज़ोडिएक रेस्टोरेंट जरूर ट्राई करें। यहाँ का खाना वाकई बहुत अच्छा है। कायाकिंग एक बहुत ही अच्छी और रिलैक्सिंग एक्टिविटी है जो आपके को लिपि को एक्सप्लोर करने के एक्सपीरियंस को और भी स्पेशल बना देती है। यहाँ के बीचेस पर आपको मुख्तलिफ शॉप्स मिल जाती हैं जहाँ से आप कायाकिंग बोट रेंट कर सकते हैं। तकरीबन 100 बात पर आवर या फिर पूरे दिन के लिए भी बुक कर सकते हैं। कायाकिंग करते हुए आप को लिपि के आसपास के छोटे आइलैंड को अकेले या अपने दोस्तों के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। Welcome to Thailand. Welcome to Thailand, Koh Lipi. How is your experience, Radha? It was really beautiful island. You're gonna appreciate it, guys, if you come. Would you like to come again? Yeah, Nice. 10 again, 10 time again. 10 times again. Yeah. Radha is doing all the effort and I'm having fun. Such kind of fun you need in your life. We are stuck here in the middle of nowhere, and inside the water there are so dangerous fishes. Radha is saying it's dangerous to go outside. Show them. There is. Yeah, see this black color fishes. Can you see? Can you bring one fish down outside? Because it's gonna hurt you a lot. If they come out, No, it's upset to come out. It's just inside the water. no, you can bring it outside with your stick. No, it's so dangerous. If they come outside and also dangerous. Yeah. So see these all fishes there are so dangerous. Oh my god. So we are stuck here. Please tell us what to do. Help! See how beautiful sunset is there and what we are doing here. Yeah. Help! Bro, help! Help! No one is listening to me. Sam! Sam! We have made it. Yeah, it was a nice experience. Yeah, it was nice experience and I was scared a lot, you too, because of alligator. But we are almost there. That's good. There was alligator. Yes, Yeah. The thing was moving like. this thing was moving all the way till now, no? I was really scared, you know. But you also thought it's alligator. Huh? You also thought it's alligator. It was moving like. Yeah, that's Like why I hell. saw already. That's why I fast. So, but you were very fast. You were very fast. Scared lah. Scared already. You were lah. scared. I was scared Because already. you are alone. We are two guys. Yeah, and you you are never alone. alone. I was scared. Lah. Just run already. But it was fun. Your fridge is full with fishes. This fridge is full with fishes. Fishes inside. Yeah. There. Wow. Wow. Nice. Wow. थैंक यू। मुझे को लिपि के आइलैंड की जो सबसे अच्छी चीज़ ये लग रही है कि ये बहुत छोटा सा आइलैंड है और इसके चारों तरफ इन्होंने जो बीच बनाए हुए हैं उनको बहुत डिफरेंट नेम दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल सुबह के टाइम जब हम गए थे तो सनराइज़ बीच था, नॉर्थन पॉइंट बीच है और अभी जहाँ पे हम जा रहे हैं ये सनसेट बीच है तो उसकी तरफ जा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल किसी भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बिल्कुल वॉक करते हुए 10 से 15 मिनट में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जा सकते हैं। तो यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है। और जो बीच के नाम इन्होंने रखे हुए हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बाय एग्जांपल अभी हम सनसेट बीच की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि वहाँ पे एक अच्छा सा सनसेट होगा।
अगर आप लोग मेरे पीछे देखें तो ये को लिपि की बहुत फेमस स्ट्रीट है और इसका नाम भी वॉकिंग स्ट्रीट है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे हर जगह के नाम बहुत इजी हैं, बीच के नाम बहुत इजी हैं और गलियों के नाम बहुत इजी हैं, तो इसलिए ये स्ट्रीट का नाम भी वॉकिंग स्ट्रीट है। तो ये स्ट्रीट को लिपि की फेमस स्ट्रीट है और ये एक बीच को दूसरे बीच से मिलाती है। मतलब मेरे सामने पताया बीच है और अगर मैं इस गली से वॉक करता हुआ इसकी दूसरी साइड पे चला जाऊं, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं। 1.5 किलोमीटर की ये गली है। तो दूसरी साइड में सनराइज़ बीच है जहाँ से हमने सुबह सनराइज़ देखा था। तो इसके अगर आप राइट और लेफ़्ट साइड में देखें, बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं, क्लब्स हैं, पब्स हैं और काफ़ी रौनक है इधर। और इस स्ट्रीट की अगर मैं बात करूं तो ये स्ट्रीट शाम 6 बजे ओपन होती है और रात 12 बजे तक खुली रहती है। यहाँ पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। अगर आप लोगों ने मसाज वगैरह करवाना है, आपको मसाज के लिए बहुत सी शॉप्स मिलेंगी। अगर आप लोगों ने सोवेनिर्स लेने हैं, उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा शॉप्स मिलेंगी। बाकी अगर आप लोग ट्रैवल एजेंसी वगैरह को ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज भी मिलेंगी जहाँ से आप स्नॉर्कलिंग टूर, स्कूबा डाइविंग का टूर या फिर अगर आपने कोई भी आइलैंड हॉपिंग वगैरह करनी है तो इस स्ट्रीट में जाके आपको जो भी शॉप अच्छी लगती है आप उधर से वो कर सकते हैं। सुबह के टाइम इस स्ट्रीट में इतना ज़्यादा रश नहीं होता, लेकिन सुबह के टाइम इस स्ट्रीट में आपको बहुत सी फार्मेसी मिलेंगी और क्लिनिक वगैरह भी यहाँ पे मौजूद है। इन केस अगर आपको एक्सप्लोर करते हुए को लिपि कुछ हो जाता है तो आप इस गली में आके अपना इलाज भी करवा सकती हैं। मुझे लगता है आप लोगों को भी यकीन आ गया होगा कि को लिपि मालदीव से कम नहीं है, लेकिन आप लोग जानना चाहते होंगे कि क्या को लिपि ऐसा ही एक्सपेंसिव है जैसे मालदीव एक्सपेंसिव है। को लिपि में आपको हर किस्म की लग्जरी से लग्जरी अकोमोडेशन मिल सकती है और हॉस्टल टाइप चीप हॉस्टल भी मिल सकते हैं। तो मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। अगर आप लग्जरी रिजॉर्ट्स या अकोमोडेशन बंगलो विलाज वगैरह की तरफ आना चाहते हैं जो कि बिल्कुल बीच के फ्रंट में हो और प्राइवेट बीच हो, तो आप लोगों को मैं बता दूं उसकी प्राइस तकरीबन डिपेंड करता है आप किस तरह की विला ख़रीद रहे हैं। रिजॉर्ट काफ़ी अच्छी लोकेशन में ले रहे हैं या थोड़ा सा अच्छी लोकेशन में नहीं ले रहे, तो तकरीबन आपको सीज़न के हिसाब से 200 यूरो से 400 यूरो तक का रिजॉर्ट या विला पर नाइट यहाँ पे मिल सकता है आपको। उसमें से दी रॉक विला है, दी मून है और भी बहुत से रिजॉर्ट्स हैं जो कि बहुत खूबसूरत हैं और उनका प्राइवेट बीच है। और अगर आपने होटल्स यहाँ पे लेने हैं तो होटल्स भी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे जिनमें आपको सिंगल बेड, डबल बेड, क्वीन साइज़ बेड या इंडिविजुअल रूम मिल सकता है। तो होटल की प्राइस जो है यहाँ पे वो तकरीबन आप कह लें कि पर नाइट आपको 80 से 100 यूरो तक की मिलेगी। डिपेंड करता है कि कौन सी लोकेशन में आप ले रहे हैं, थोड़ा सा सस्ता भी मिल सकता है और सीज़न में भी डिपेंड करता है। तो अगर आप लोगों ने बजटेड और चीप अकोमोडेशन की तरफ आना है तो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है सोलो ट्रैवल के लिए स्पेशली। यहाँ पे हॉस्टल मिलते हैं, डॉर्म रूम्स मिलते हैं जहाँ पे एक रूम में तकरीबन 10 बेड होते हैं। मैंने भी जो अकोमोडेशन लिया है वो एक चीप अकोमोडेशन है और उसकी जो मुझे प्राइस पड़ी है, मुझे तकरीबन 4 रातों का $80 पड़ा है, 80 यूरो पड़े हैं। तो उस लिहाज से 20 यूरो नाइट के लिहाज से मुझे ये हॉस्टल मिला है। इस हॉस्टल का नाम दी चिक लिपि है। अभी अगर आप जो एरिया देखें जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, ये भी इसी हॉस्टल में है। रीडिंग रूम है यहाँ पे। अगर आप लोग बिलियर्ड पसंद करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं अपने दोस्तों के साथ, वो भी कर सकते हैं। बहुत बड़ा हॉल है यहाँ पे। तो इस ट्रिप में मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने हैं, उनके साथ मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं जो आप लोगों ने वीडियोज़ में भी देखी हैं। सैम्स, राधा। तो यहाँ पे लड़कियों के लिए भी अलग
कमरे होते हैं, मतलब डॉर्म होते हैं, लड़कों के लिए भी अलग, लड़कों के लिए अलग नहीं होते, वो मिक्स ही होती हैं, उसमें लड़कियां भी आ सकती हैं। लेकिन अगर कोई मुस्लिम लड़कियां ट्रैवल करना चाह रही हैं तो वो इस तरह के हॉस्टल में जो लड़कियों वाला डॉर्म होता है वो कर सकती हैं। टॉयलेट जो है डेफिनेटली वो डिफरेंट होता है। तो ये है हॉस्टल का, अच्छी चीज़ है, ये सफाई का इन्होंने ख्याल रखा हुआ है। नीचे वाले लेवल में आप जूती के साथ घूम सकते हैं अपने कमरे में, और ऊपर वाले लेवल में, सेकंड फ्लोर में आप लोग जूती के बगैर नहीं घूम सकते। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, सीजन के हिसाब से को लिपि का टूर प्लान करना बहुत ज़रूरी है। रेनी सीजन में अक्सर काफ़ी एक्टिविटीज़ बंद होती हैं, इसलिए कोशिश करें ऑन सीजन में आएं। लेकिन ऑन सीजन में यहाँ जगह काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड होती है, स्पेशली बैग पैकर्स यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप हॉलीडेज के पीक सीजन में आ रहे हैं तो अकोमोडेशन और एक्टिविटीज़ काफ़ी महंगी हो जाती हैं, इसलिए आप सब कुछ पहले से ही टाइम पर बुक करके आएं।